बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 2 साल के बच्चे का जो सूट है वो कटिंग करना सिखाऊंगी। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बच्चे का नाप लेना सिखाया था। आज मैं आपको उसी नाप पे कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये जो किनारा होता है ये मैं सारा पहले उतार लूँगी। तो ये जब सिलाई में आता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो इसलिए मैं ये सारा ही जो है वो निकाल देती हूँ कटिंग करने से पहले ही। तो इस तरह से ये सारा मैंने निकाल दिया। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको उसी नाप पे कटिंग करना सिखाऊंगी जो कि मैंने नाप लिया था पिछली अपनी वीडियो में। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने लिखा था। तो इसकी जो तैयार लेंथ है वो मुझे चाहिए 21। तो 21 में मैं 2 जमा करूँगी। जब भी आप कटिंग करें तब इसमें आप सिलाई का मार्जिन रखें। इस तरह से 2 इंच इसमें मैं जमा करूँगी तो ये हो जाएगा 23। यानी कि कटिंग जो मुझे करनी है वो 23 पे करनी है और तैयार जो मुझे रखना है वो 21 इंच रखना है। तो 2 इंच इसमें मैं मार्जिन ले रही हूँ सिलाई का। तो ये पहला फ्रंट हिस्सा है जो मैं काट रही हूँ, बाद में मैं पिछला हिस्सा काटूँगी। तो ये जो घेर है हमारा वो है, दामन जो है वो है 14। तो इसमें 1 इंच जो है वो मैं जमा करूँगी तो ये 15 हो जाएगा। तो 1 इंच ये हमें लेना होता है मर्दाना सूट में, क्योंकि ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करना होता, हमें बहुत बारीक सा फ़ोल्ड करना होता है। जितना आप बारीक फ़ोल्ड करेंगी उतनी ही सफाई आएगी। तो इसलिए मैं 1 इंच ही ज़्यादा लूँगी यहाँ पे दामन का। तो 15 पे मैं निशान लगाऊंगी और 15 पे ही मैं कटिंग करूँगी सीधा इसको। तो इस तरह से मैं अपनी कमीज़ का अगला पल्ला जो है वो निकाल लूँगी। पहले धागा खींच के आप कटिंग करें तो बहुत प्यारी आती है। कुछ कपड़े होते हैं जो फाड़ लेते हैं, लेकिन कुछ कपड़ों को खींच के ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे 23 इंच जो है लंबाई वो मैं पहले लूँगी। तो ये हमारा एक पल्ला होगा अभी। इस तरह से मैं 23 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहीं से पकड़कर मैं इसको फोल्ड करते हुए, सीधा करते हुए इसको मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह आप किनारे से किनारा मिला लें तो बिल्कुल सीधी कटिंग आएगी आपकी। तो अभी ये अगला पल्ला जो है वो हमारा निकल आया है, तो इसको मैं अभी साइड पे रखूँगी। इसके बाद हम लेंगे पिछली साइड का जो हिस्सा है वो हम निकालेंगे इसमें से ही। तो ये हमने इसलिए इस तरह किया है कि जो अगला हिस्सा होता है वो तो 2 इंच हम ज़्यादा रखते हैं, लेकिन पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें हमें 2 या 1.5 इंच और ज़्यादा रखना होता है। जैसा कि अगला अगर मैंने 23 लिया है तो पिछले हिस्से में मैं 1.5 इंच और ज़्यादा लूँगी, तो वो 24.5 लूँगी मैं पिछला हिस्सा जो है। ये यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ये जो अगला हिस्सा था वो तो 23 था, फिर उसमें मैं 1.5 इंच जो है और जमा करूँगी। तो इस तरह जो भी हमारा निकलेगा वो हम इस पे कटिंग करेंगे। तो ये 24.5 हुआ। ये इस तरह से हमारा 24.5 इंच आ गया। तो पिछली साइड जो है वो 1.5 इंच मैंने ज़्यादा रखनी है, तो ये 24.5 पे मैंने कटिंग करनी है। ये आप याद रखें हमेशा कि अगर आप तीरा अलग से नहीं लगा रही तो पिछली साइड जो है वो हमें 1.5-2 इंच ज़्यादा ही रखनी होगी अगले हिस्से से। तो इस तरह से मैं इसको भी अलग कर लूँगी। तो ये 2 कमीज़ के पल्ले हमारे पास आ जाएंगे। तो जहाँ पे मेरा निशान है वहाँ तक मैं कटिंग करूँगी इसको। तो
तो ये जी 2 पल्ले हमारे पास आ गए हैं। अब आप देखें, जब आप इसको मिलाएंगे तो पिछला हिस्सा जो है वो अगले हिस्से से 1.5 इंच ज़्यादा है। तो अब मैं इसको सीधा ही काट लूँगी। कपड़ा जो है बाकी बचा हुआ, इसी में से मैं बाजू निकालूँगी और कमीज़ का जो बाकी का ख़र्चा है वो निकाल लूँगी। बाजू जो हैं वो हमारे इसी में से बन जाएंगे। तो अब हम करते हैं बाजुओं की कटिंग। वो बाजू जितने हमारे हैं 14 इंच हम लेंगे कपड़ा। बाजू के लिए मैंने 14 इंच लंबाई में कपड़ा लिया है और इसको सीधा काट लेंगे 2 पल्ले हम। अब हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे कंधे के लिए, कंधे की कटिंग करने के लिए, और इसको इस तरह हल्का सा गुलाई देते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। अब आगे से जितना हमें कफ रखना है वो हम निशान लगाएंगे। तो 3.5 इंच मुझे तैयार रखना है, तो मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी कटिंग का, तो इसमें सिलाई का मार्जिन भी आ जाएगा। इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी 4.5 पे, और फिर इसी 4.5 को कंधे तक लाते हुए एक तिरछी सी लाइन इस तरह खींच दूंगी और इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करनी है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन मैंने इसमें रख लिया है। तो यहाँ पे हल्की सी गुलाई देते हुए ऊपर तक ले जाएं और ऊपर एक कट का निशान लगा दें। आगे से कटिंग कर लें, जो हिस्सा जुड़ा हुआ है उसको अलग कर लें। तो यहाँ पे हमें अगले हिस्से में कटिंग नहीं देनी, क्योंकि ये बच्चे का सूट है। बड़े का सूट हो तो फिर बाजू के आगे जो है वो थोड़ा सा और कटिंग करते हैं इसको, तो वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बच्चे के बाजू में कटिंग नहीं करते, इसी तरह सीधा लगा देते हैं। तो चले जी, अब हम कमीज़ की कटिंग करते हैं। पहले दोनों पल्लुओं को अच्छी तरह प्रेस कर लें। अब जितना अच्छा प्रेस करेंगे उतनी ही कटिंग अच्छी आएगी। तो अब जो बड़ा हिस्सा है उसको नीचे रखें और जो छोटा हिस्सा है उसको ऊपर रखें। जो छोटा हिस्सा है वो हमारा कमीज़ का अगला हिस्सा है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी पहले गले का, और नीचे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कंधा हमारा कितना है। तो कंधा हमारा था 5। तो ये कमीज़ के अगले हिस्से से ही हमने निशान लगाना है, पिछले हिस्से को नहीं लेना हमने। तो इस तरह से निशान लगाएं और यहाँ से थोड़ी सी गुलाई दे दें कंधे की और इसको ऊपर तक ले जाएं। अब आधी इंच यहाँ से ऊपर से इसकी कटिंग देनी है हमने तीरे से, और पिछले गले का भी ऐसे निशान लगाएंगे 2 पे, और इसकी गहराई जो देंगे वो हम देंगे 1 इंच। इस तरह से 1 इंच गहराई देते हुए हम फिर हम कंधे का निशान लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे अगले वाली कमीज़ से, इस तरह हल्का सा बस। और अगला पिछला हिस्सा हम दोनों ही साथ काट लेंगे बाजुओं का। अब गला काटेंगे, पिछले गले की कटिंग देंगे। अब जो हमने थोड़ा सा इसको 1/2 इंच जो तिरछा कटिंग करनी है, गले तक लेके जानी है, वो करेंगे। और इसको इस तरह 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए फोल्ड करके यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम कंधे की पमैश करेंगे कि वो कंधा हमारा 5 इंच आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा हो तो हम इसको नीचे से थोड़ी सी और गुलाई देंगे। तो ये हमारा 5 बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब हम पट्टी देखेंगे कि पट्टी हमारी कितनी है। तो पट्टी है 8.5 इंच। तो एक निशान हम 8.5 पे लगाएंगे और 1 इंच निशान ऊपर लगाएंगे हम।
तो जो निशान हमने ऊपर लगाया है वहाँ तक हम कटिंग करेंगे। जो 1 इंच नीचे निशान है वहाँ तक हमने नहीं लेके जाना कटिंग को। ये देखें, नीचे से 1 इंच छोड़ना है हमें इस तरह से। जो 8.5 इंच पे निशान है वहाँ तक हमें इसकी कटिंग नहीं करनी। अब हम पट्टी लेंगे तो ऊपर से रखते हुए 8.5 तक हम पट्टी ये काट लेंगे। जहाँ पे अगला निशान है वहाँ तक हम पट्टी काट लेंगे। इस तरह से हम 2 पट्टियाँ तैयार कर लेंगे, बटन टेक और पट्टी। और इस तरह से हम इसको पट्टी को जो है वो फ़ोल्ड करके, बड़ी पट्टी जो हमने ली है उसको फ़ोल्ड करके हम जितनी वो पट्टी होगी उतनी ही इसको इस तरह से कमीज़ को फ़ोल्ड करना है हमें। और ये मैंने क्यों किया है ये मैं आपको सिलाई करते हुए बताऊंगी। तो ये 1/2 इंच जो है, जितनी भी हमारी पट्टी हो उस पट्टी को फ़ोल्ड करें, फिर इस कमीज़ को इस तरह से फ़ोल्ड करें। अब पॉकेट का निशान लगाएं 3.5 पे, फिर एक निशान 4 पे और फिर 3 पे। तो ये हमारे पॉकेट के निशान हैं। यहाँ पे हमारी 2 पॉकेटें आएंगी। तो यहाँ पे कमीज़ की कटिंग हो चुकी है मुकम्मल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अल्लाह।